राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। आज आज अच्छा भादों के महीना में चौथ को, कृष्ण पक्ष चौथ, आज की जयंती है, आज की जयंती पुण्यतिथि है। हाँ, छठी को श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, पंडित जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्मानंदैकवादः कतिचन भगवद्वन्दनानन्दमत्तः, केचिद् गोविंद सख्याद्यनुपम परमानंद मन्ये स्वतन्त्रे, श्री राधा किंकरीणां त्वखिल सुख चमत्कार सारैकसीमा, तत्पादाम्भुजराज नखमणिबिलसज्ज्योतिरेकच्छटापि, तत्पादाम्भुजराजन्नखमणिबिलसज्ज्योतिरेकच्छटापि। यत किंकरीषु बहुश खलु काकवाणी, नहीं, यत किंकरीषु बहुश खलु काकवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, यत किंकरीषु बहुश खलु काकवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौलेः, तस्या कदा रसनिधिर्वृषभानुजायास्, तत्कीलिकुञ्जभवनाङ्गणमार्जनिष्याम्, तत्कीलिकुञ्जभवनाङ्गणमार्जनिष्याम्। हम लोग श्री राधा सुधा निधि, जो अनुपम श्री राधा दास्य देने वाला अद्भुत ग्रंथ है, उनके माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ कर रहे हैं। हम लोग स्मरण कर रहे थे चौथा श्लोक, कल स्मरण किया था, आज है 5वां श्लोक। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, यो सबीचि निचयैरभिषेचयन्ति, दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, यो सबीचि निचयैरभिषेचयन्ति, कंदर्पकोटिशरमूर्छित नंद सोनोर, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग,
पीयूष बीच निचय विषेचयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनोर संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। इससे पहले हम लोग स्मरण किए थे चौथे श्लोक में आचार्य चरण जो हैं वे किशोरी मणि लाडली जो कि चरण रज की कैसी अद्भुत अपार महिमा है, कैसी अद्भुत उनकी मादकता है, कैसी उनकी अद्भुत महिमा है, इसका हम लोग स्मरण किया था। इसमें जो श्लोक में दिखाया गया है कि और की तो बात छोड़ दो, गोपी जनों ने जिस रज को अपने मस्तक पे धारण करके परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, ठाकुर जी परम स्वतंत्र है ना, सर्वतंत्र स्वतंत्र, उनको गोपियों ने बस में किया और उनको स्वेच्छापूर्वक कहते हैं नाना भांति नचाए, अनेकों प्रकार उनकी मधुमयी उनकी शंकर लीला हुई। ये है महिमा, ये सब वृंदावनस्य, ये वृंदावन की रज की महिमा है। और तो और ठाकुर जी जिस रज को चाहते हैं जी, है ना, कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जिहि तिहि ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। गोपी जनों ने धारण किया है, लाल जी को भस्म में किया है और रसिक शिखर लाल जी स्वयं प्रिया चरण अंकित धरनी, ये वृंदावन की जो अवनी है वो प्रिया जो के चरणों के अंक से अंकित है। मैंने जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पाँवरे बनावहे, जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल। जहाँ जहाँ प्रिया चरण धरती हैं तो उस रज को लूटने के लिए, शिरोधार्य करने के लिए, उस रज को मस्तक पे नेत्रों से लगाने के लिए, मस्तक पे धारण करने के लिए तेहि तेहि धावत तिहि तिहि धावत लाल। रसिक शेखर लाल जी बड़े ही प्यासे आतुर, क्यों जानते क्या है, रसिक शेखर लाल जी महाप्रेमी है, प्रेम का कदर वो जानते हैं। और प्रेम की मूल क्या है, प्रिया जो कि चरण कमल की जो रज है वो बहुत अद्भुत प्रेम प्रदायिनी है, रस प्रदायिनी है। जब प्यारे का कोई काम नहीं बनता है, जब उनकी बुद्धि बिल्कुल जो है पंगु हो जाती है, बिल्कुल जो है कोई आश्रय नहीं दिखता है, कोई अवलंब नहीं दिखता है, तो अंततो गत्वा रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के चरण का अवलंब लेते हैं और उस चरण के अवलंब से मनमाना सुख आस्वादन करते हैं। इसी में आगे आएगा एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंदरसौघपूर्णम हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रया। जिस चरण को रसिक शेखर लाल जी अपने हृदय पे धारण करते हैं, उस शीतलीकरण जिनका स्वभाव है, जो ऐसे चरण कमल उनके हम आश्रय ग्रहण करते हैं, तो वास्तव में रसिक जनों का, गोपी जनों का, संतों का और ठाकुर जी का, सबका अगर एकमात्र अवलंब है तो प्रिया जी का चरण कमल, चरण रज, ये बहुत महिमा से मंडित है। इनकी महिमा की कोई और छोर नहीं है। लड़ैती जू के चरण महासुखदाई, लड़ैती जू के चरण महासुखदाई, जिन्हीं निरख लाल भय प्रीतम करत केलि मन भाई। मने प्रिया जी के चरण का अवलंब लेकर के रसिक शेखर लाल जी स्वेच्छापूर्वक अपनी सभी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। वो महिमा किसकी है, तो प्रिया जी के चरण की। और चरण रज की, जब चरण की महिमा ऐसी है तो चरण रज की महिमा के बारे में क्या कहने हैं, अलौकिक महिमा है, लोकोत्तर महिमा है, दिव्य महिमा है। लड़ैती जू के चरण महासुखदाई, जिन्हीं निरख लाल भय प्रीतम करत केलि मन भाई। और सोई चरण हमारे मस्तक
अब क्यों करत बलाई, अब डर करत बलाई, अब डर करत बलाई। तो इसमें दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीच निचय विषय चयंती। इसमें बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर शोभा है। एक बार की बात है, चरण रज की महिमा वर्णन करने के बाद अब प्रिया जो अपने रसिक लाल को कैसे पोषण करती हैं, जानते हैं क्या है? रसिक शेखर लाल जी है ना, ये मतलब थोड़ी देर भी, एक अत्यल्प समय भी प्रिया जो से बिलग रहना इनके बस की बात नहीं है। और प्रिया जो भी इनसे बिलग, लीलावशात थोड़ी सी भी अलगाव होता है, थोड़ा सा भी कुंजांतर होता है, तो दोनों के प्राण छटपटाते हैं। मिले ही रहत मनु कबहूँ मिले ना, जहाँ मिले हुए हैं तहाँ अगर हाहाकार है, भारी बेचैनी है, तो जब अलग हो जाएंगे आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए, 20, उस समय क्या माने विरह का कैसा पहाड़ टूटेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो प्रियालाल की अनेक तरह की लीलाएं हैं, कुंजांतर की भी लीलाएं हैं, और वो रसवर्धन करने वाली ही होती है। रसवर्धन यह मान कुंवरी को, ये मान भी है प्रिया जो का, तो रसवर्धन करने के लिए है, आनंद वर्धन करने के लिए है। बड़ा ये भी सरस है, बड़ा मादक है। तो इसमें बहुत सुंदर लीला है। चरण रज की महिमा स्मरण करके आगे वो क्या लीला वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, रसिक शेखर लाल जी ने जब गोपियों की तपस्या पूरी हो गई है, जब उनकी साधना पूरी हो गई है, तो रसिक शेखर लाल जी ने उनको वेणु में नाम ले लेकर के बुलाया है गोपियन को रास के लिए। देखिए, रास का अनेकों प्रसंग है। श्री धाम वृंदावन में नित्य ही रास है, नित्य रसरास उल्लास आनंद उर, नित्य रसरास उल्लास आनंद उर, नित्य प्रतिकाश प्रभास अंग अंग। तो जो द्वापर के अंत में रास लीला हुई थी, वो तो एक आदर्श लीला है ना, आदर्श लीला। और नित्य ही प्रियालाल रास रस का विस्तार कर रहे हैं। वो जो रसिक महानुभाव है उनका अनुभव करते हैं। तो लीला ऐसी है कि रसिक शेखर लाल जी ने सुंदर वेणु बजाई है। श्रवण सुनी जागी यरी या मुरली की घोर, वो सुंदर मुरली के रौ को सुन करके जो गोपीजन हैं, जो अपनी पतियों की सेवा कर रही हैं, बच्चों की सेवा कर रही हैं, सूरजनों की सेवा कर रही हैं, उनके लिए भांति भांति से कोई रसोई बना रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। ये आप लोग भागवत में श्रवण किए हैं। ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी ने वेणु बजाई और गोपियों के नाम ले लेकर के बजाई। और गोपीजन जो है वो भाजी जो है एकदम देह की सुधि बुद्धि भूली हुई पधारती हैं। और रसिकनी गोपियों की जो स्वामिनी है, लाडली जो वृषभानंदिनी, वो भी पधारी हैं। और देखते देखते होता क्या है कि सभी गोपीजन एकत्र होती हैं और मध्य में प्रिया जो हैं और रसिक शेखर लाल जी। बड़ा सुंदर एकत्रीकरण है, बहुत सुंदर। सबका जो है, सबका मनोभाव बड़ा उज्जवल, बड़ा निर्मल। वहीं पे रसिक शेखर लाल जी, सभी गोपियां जो हैं वो रध रसी धुना पायश्व नह। ऐसी होता क्या, रसिक शेखर लाल जी सभी गोपियों को यथा योग्य उनके संग रसमय लीला प्रकट कर देते हैं। और श्री जी ने ये देखा कि रे, ये तो मेरे संग भी, इनके 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 संग भी, ये तो बिल्कुल समान स्तर की लीला हो रही। क्योंकि प्रिया जो रास की स्वामिनी है ना, रासेश्वरी हैं, रसेश्वरी हैं। तो इतने में होता क्या है, प्रिया जो सी बात उनको अच्छी नहीं लगी
कि मैं तो मुख्य नायिका हूँ ना। प्रिया जी के मन में ऐसी बात आई कि गोपीनाथ तो ठाकुर हैं, लेकिन मैं तो उनकी प्राणेश्वरी हूँ, मैं सबकी स्वामिनी हूँ, तो बिल्कुल समान व्यवहार सबके संग, ऐसा वाला कैसे संभव है। तो झट प्रिया जो होने का पीड़ा होती है और वहीं से झट वो मंडल से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो रसिक शेखरलाल जी अन्य गोपीजनों को निहाल कर रहे हैं, उसी समय लाडली जो वहाँ से निकल जाते। निकलते ही जहाँ लाल जी का तुरंत लाल जी ने दृष्टि डाली, प्रियाजू ने दाएं बाएं और देखा, दर्शन नहीं हुआ। तो रसिक शेखरलाल जी हाहाकार मच गया, मैंने मतलब आँखों से अश्रु छलछला रहा है और प्रियाजू को ढूंढने के लिए निकल जाते। सबको छोड़ दिया और जो रास की स्वामिनी हैं उनको खोजने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको अनुकूल करने के लिए रसिक शेखरलाल जी पदार्पण करते हैं। और ऐसा विरह होता है प्रियाजू के अदर्शन का, प्रियाजू के विरह का ऐसा विरह होता है कि वो कुछ ही दूर चलने के बाद मूर्छित हो जाते हैं, धरनी पे गिर जाते हैं। और धरनी पे गिरे हुए हा राधे हा राधे हा श्यामे, हे राशेश्वरी, हे प्रिय, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, इसे विलाप कर रहे हैं। धरनी पे शयन किए प्रियाजू का नाम ले रहे हैं। अब ये बात एक सखी जो है वो जा कर के बताती हैं प्रियाजू से कि हे प्रियाजू, आप तो चले आए, लेकिन आपको पता है आपके रसिक शेखरलाल जी प्यारी श्याम सुंदरी क्या दशा हो रही है। तो उन्हें कहा कि क्या दशा हो रही है। तो प्रियाजू, दशा आप सुनेंगे कि देखेंगे। तो उन्हें कहा कि मैं देखना ही पसंद करूँगी, सुनने से क्या फ़ायदा होगा। तुम सुनाओगे कि प्यारे विकल हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनके प्राण छटपटा रहे हैं, तो इससे और आकुलता बढ़ेगी और तुम मुझे उनके पास ले चलेगी, तो मैं सारी जो व्याधि है उनको मैं प्रशमन करके आनंद के सागर में डुबा दूंगी। तो कहती हैं कि चलो चलो मैं दिखाऊं। तो प्रियाजू को बुला के ले आती हैं और जहाँ श्रीधाम वृंदावन में रसिक शेखरलाल जी प्रियाजू के वियोग में विरह कातर हो रहे हैं, उनके नाम का आलाप कर रहे हैं, नाम रट रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं और भारी हृदय से रोम रोम मानो उनकी प्राप्ति के लिए, उनके विरह ज्वाला में उनका जो रोम रोम जो है प्रज्वलित हो रहा है, वो लेके आई हैं। और जब ही प्रियाजू ने देखा है रसिक शेखरलाल जी को, तो झट रसिक शेखरलाल जी को प्रियाजू ने भुजा पास में भर लेनी है। और पुल की प्रिया लिए लाज ही ये सो, पुल की प्रिया लिए लाज, पुलकवती लाडली जो ने, क्यों जानते हैं दोनों की ऐसी परस्पर में प्रीति है ना, ऐसी प्रीति माने अकथ्य प्रीति, अवर्ण्य प्रीति है। एक के बिना दूसरा ने, दूसरे के बिना एक नहीं, माने दोनों में बड़ा परस्पर का अद्भुत संबंध है, अद्भुत प्रेम है। तो प्रिया जो हैं उनको उनकी स्थिति देखती हैं और झट उनको लय राख्यो उर्माज हृदय से लगा लेती हैं। कहाँ जो इन्होंने वर्णन किया है कि दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीच निचय रवि से चयंती। दिव्य प्रमोद अलौकिक आनंद, दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, रस का सार स्वरूप जो प्रियाजू का निजांग संग है, माने प्रियाजू अपनी भुजा पास में लाल जी को आबद्ध कर लेती हैं, अंक में स्थापित कर लेती हैं और अंग संग का सुख प्रदान कर रही हैं। वो सुख कैसा है, तो दिव्य है, आनंद से परिपूरित है, सुख का सार, रस का सार है। प्रियाजू का प्यारे को भुजा पास में आबद्ध करना और भुजा पास में कसना, हृदय से लगाना। तो ऐसा दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीची, ऐसे तो प्रेम की तरंगों से प्रिया जो मानो प्रेम की लहरियों से
प्रिया जो प्यारे को अभिसिंचित कर देती हैं। लाल को लिए लगा यही ये सो सुन के बचन रसाल, ढरिया चबायो अधर सुधा उर्झायो लय रस जाल। पिए लिए है लगा रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रद के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। रसिया रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सुअंग मिलाय प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया, अपने सुख सहज। तो प्रिया जी ने शेखर लाल जी को अंग से लगा लिया है और दिव्य प्रेम की लहरों से तरंगों से मानो रसिक शेखर लाल जी को सिंचन कर रही हैं। मैंने मुखारविंद चित्रित कीनी मुख, सुधारस प्यावत पिय को प्यारी परमोदार, तन मन मिल एकत भय जो बिचिन समावतार। तो ऐसी जो बुला के लाई हैं प्रिया जी को, और जब ऐसा रसमय स्वरूप ऐसी सुंदर केली दर्शन कर रही हैं तो उनके हृदय से निकलता है वो, फिर वो जो आनंद वाणी रूप में निश्रित होता है। कह रही हैं कि दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीचि निचय रविषेचयंती। अपने प्यारे को अभिसिंचित कर में नहवा रही हैं, मग्न कर रही हैं, शराबोर कर रही हैं, मानो अमृत के सागर में डुबा रही हैं, अमृत की धारा से सिंचन कर रही हैं। अंग अंग के गंध दिव्य कोमल संस्पर्श भुजा पास में आबद्ध, और सुधा से सिंचन करना, सुधा पान कराना। तो जो लाल जी मूर्छित हो गए थे ना, तो प्रिया जी के अंग का स्पर्श होते हैं, हृदय से लगते हैं, और मुख में सुधा के बूंद प्राप्त होते हैं। जो प्रिया जी के विरह में जो भारी जैसे मैंने कोटि कोटि अप्राकृतिक मदन स्वरूप लाल जी मदन स्तर से जो उनके विरह में मूर्छित हो रहे थे, मूर्छित हो गए थे, उसी प्रिया जी ने निकाल दिया। मैंने खुल गए नयन प्राण घट आए, प्रिया प्रेम झकझोर जगाए। जेहि मुख में अधर नाह बाहों में, तो जेहि अमृत का कण आस्वादन किया है, नेत्र चट खुल गए, मुख पे प्रसन्नता आ गई। और प्रिया जी का प्रबल प्रेम ने रसिक शेखर लाल जी जो विरह के सागर में तैर रहे थे, उससे झकझोर के निकाल लिया है। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष बीचि निचय रविषेचयंती। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनो, जो कोटि कोटि जो काम बाण से विद्ध हो रहे थे, उससे प्रिया जी ने संतारण कर लिया है, उबार लिया है। और अब अधरों पे हंसी आ गई है, आंखें खुल गई हैं, और प्रीतम प्यार सो पीवत, अलबेली के मुख अम्बुज सो लगे चसन चस। भोई रहे प्यारी जुग रंग ही, हो ही रहे अंग अंग बस। अब महान सुख के सागर में तैर रहे हैं। तो कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनुर, संजीवनी जयति। तो इनके प्राणों को जिलाने वाली औषधि रूपा, संजीवन प्रदान करने वाली संजीवनी लाडली जो जयति का पिन कुंज देवी। अब प्रिया जी ने यहाँ तक लाल जी को संहार किया है। अब लाल जी चेतन है गए, प्रसन्न है गए, तो प्रिया जी को इतना सब्र नहीं हुआ। प्रिया जी झट कर अवलंब देती हैं और लाल जी खड़े हो जाते हैं, और थोड़ी दूर में तो कुंज है ना, उस कुंज में प्रिया जी बड़े दुलार से लाल जी को ले आती हैं, वहाँ विराजमान करके, और दोनों जो है बिहरत सुमन से जपर दो, सुमन से जपर दो, बिहरत सुमन से जपर दो, बिहरत सुमन से जपर। आयल बेले आनंद की मूर्ति, बेले आनंद की मूर्ति,
और ता नहीं को, और ता नहीं को, और ता नहीं को, कहाँ नहीं को, प्यारी के, प्यारी के, प्यारी के, प्यारी के, प्यारी के बदन नारविंद की, प्यारी के बदन नारविंद की, ले तब लैया लाल, ले तब लैया लाल। पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम, पुनि परम सत प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रतिपाल, प्रेम प्रतिपाल। पुनः पुनः रसिक शेखरलाल जी प्रिया जो की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रिया जो जैसे जैसे उनको प्रशंसा उनकी कर रहे हैं, वैसे वैसे प्रिया जो 10 गुनी, 100 गुनी, सहस्र गुनी प्रिया जो मानो उमड़ उमड़ करके रसिक शेखरलाल जी को निहाल कर रही हैं। तो कह रही हैं कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनूर, जो मूर्छित थे प्रिया जो ने उनको भुजा पास में पधरा करके और उनको चिताया है, उनको सचेत किया है, बहुत आनंदित हुए हैं, सारा विरह बह गया, विलीन हो गया। उसके बाद लाल जी को संभाल करके कुंज में लेके पधारी हैं, और यहाँ कुंज में सुंदर जो कहा कहो केली निकुंज कुटी की। फिर जो सखी जन जो ये लीला दर्शन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हे सखी वृंदो, तुम ही बताओ ये प्रिया प्रीतम की ऐसी सुंदर लीला को हम भला क्या वर्णन करें, जहाँ कबहू क श्याम श्यामा दसनांचल कच कुछ हार छुवत भुजमूल। कहा कहो केली निकुंज, मने अकथ्य बातें हैं, केवल कह रही हैं कहो मत, केवल देखो, देखत ही रहिए कहा कहिए, यह सुख मुख कहत न बनियावे। ये सुख मुख से कहवे लायक नहीं है, इसको तो नैनन ही के द्वारन लेके ही जन माही बसावे। नेत्र पथ से इस जो लीलामृत की वर्षा हो रही है, इसको तो बस हृदय में ले आकर के आस्वादन करो, हृदय से इनका जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है उसका आस्वादन करो, पान करो। क्या कहोगे, कहोगे तो वाणी मुख हो जाएगी, लेकिन ऐसा है ना कि अमृत है। सखी उनको रसना से भी पान करती हैं, नेत्र से भी पान करती हैं, कान से भी पान करती हैं, मन से भी पान करती हैं, चित्त से भी पान करती हैं, रोम रोम से पान करती हैं, कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो कह रही हैं कि जब यहाँ जब श्यामा श्याम कुंज मंदिर में पधारते हैं, निकुंज मंदिर में जब पधारे हैं, और यहाँ स्वेच्छापूर्वक दोनों जो हैं कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं, तहाँ कह रही हैं कहा कहो केली निकुंज कुटी की। कौन? जो सखी देख रही हैं, जो लीला को देख रही हैं, श्यामा श्याम की जो अघट घटना, तो फिर वर्णन कर रही हैं कि कहा कहो केली निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटी की, सदा रहो ररी अखियन ऐनी लैनी अधर घुटी की। कि हे प्रिया जो आप सुधा मादक जो सुधा बरसा रही हैं, और रसिक शेखरलाल जी उनका घूंट प्रति घूंट आस्वादन कर रहे हैं, ये छटा सदा हमारे हृदय देश में हमारी आंखों में समाई रहे। हम आपको आशीष दे रहे हैं, हम बलिहार ले रहे हैं, आप कृपा करें कि ऐसी माधुरी, ऐसी आपकी लीला, ऐसी छटा हम सदा देखते रहें। तो ऐसी जो निकुंज में लीला बरस रही है, उसको जो सखी हैं वो देख करके कह रही हैं कि कापि निकुंज देवी
कोई एक अनिर्वचनीय देवी हैं। अनिर्वचनीय मतलब जिसको वाणी से कहा नहीं जा, जिसका वाचन न किया जा सके, जिनको कहा न जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। और अनिर्वचनीय माने प्रिया जो नायिका है, स्वामिनी है। इसलिए कापि निकुंज देवी, कोई ऐसी अनिर्वचनीय देवी है, मैंने जिनका रूप, जिनका लावण्य, जिनका गुण, जिनका धर्म, जिनकी लीला, जिनकी शोभा, जिनकी माधुरी वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, ऐसी जो अनिर्वाच्या, जो लाडली जो हैं, निकुंज में विराजमान होकर कौतुक मचा रही हैं, तो निकुंज देवी हुई ना। जो निकुंज में रहे उसको निकुंज देवी कहेंगे ना। भाई वृंदावन में रहती है तो हमको क्या कहेंगे? वृंदावनी कहेंगे, वृंदावन की देवी कहेंगे, वृंदावनेश्वरी कहेंगे। तो कह रही हैं संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। ऐसे रसिक शेखर लाल जी को जीवन प्रदान कर रही हैं। ऐसी कोई देवी हैं जिनका नाम उन्होंने खोला नहीं है, लेकिन उनका नाम क्या है? श्री राधा। श्री राधा नामिनी देवी हैं जो निकुंज में कुतूहल मचा रही हैं, रसिक शेखर लाल जी को सिंचन कर रही हैं। तो ये अब लीला की धारा बह रही है। इसी में अगली लीला स्फुरित हो रही है। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी। राधाननं हि मधुरांग कला निधाना, माभिर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला। अब जो प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण चमत्कृति में डालने वाली, चमत्कृति में डालने का तात्पर्य ये होता है कि आंखें देखते देखते मतलब अनदेखी सी हो रही है, हृदय आस्वादन करते हुए, मन आस्वादन करते हुए, रोम रोम से आस्वादन करते हुए आश्चर्य में सहचर्य में पड़ी हुई हैं। कहते हैं ना, किंग कर्तव्य विमूढ़, मैंने एक कौतुक उनके सामने प्रकट हो रहा। आश्चर्य में खेल है, आश्चर्य में लीला है, आश्चर्य में शोभा है, आश्चर्य में लीला की धारा प्रवाहित हो रही है। कब? कह रही है प्रति क्षण, क्षणे क्षणे, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद शंभो। तो तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी। वो जो लीला हो रही है वो चमत्कृति में डाल रखी है। माने आंखें खुली हैं तो खुली हैं, माने वो सुधी नहीं है कि आंखें, माने इतनी मिठास, इतनी मधुरता, ऐसा सुख बरस रहा है। अरे जहाँ प्रिया जो प्यारे के अंक में हो, और चुंबिता पाथु राधा, चुंबिता पाथु राधा। अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम, हाँ मोहनेति मधुरम विदत्त कस्मात्। जहाँ अंक में विराजमान है और जो है वो सुधा से जहाँ सिंचित हो रहे हैं लाल जी, तो बताइए तन्नः प्रति क्षण वहाँ जो लीला हो रही है प्रति क्षण, वो अमृत वर्षिणी है कि नहीं? रसही जबर सुख, माने तनिक भी करवट बदलने की समाई नहीं। अंके पंके रूह सुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरंती। वो पंकज बदनी है, वो अंक में विराजमान है। अंके पंके रूह सुनैना, अंक में वो कमल नैनी श्यामा जो गौरांगी किशोरी जो विराजमान। अंके पंके रूह सुनैना प्रेम मूर्ति ही स्फुरंती, जो प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा है, मूर्तिमती प्रेम के स्वरूप है प्रिया, जो वो विराजमान है। गाढ़ा श्लेषुन नमित चिपका चुंबिता पातु राधा। भारी जो बड़े प्रेम पूर्वक आलिंगन किया है।
तो कह रही तन्हा प्रति क्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महा मधु। वो जो लीला का जो लावण्य है, लीला का लावण्य कहने का तात्पर्य है लीला में जो नई नई छटा जो प्रकट हो रही है, प्रति क्षण जो मुस्कान है, चितवन है, हसन है, बोलन है, बतरान है, परसन है, करसन है, ये जो क्या है लीला का लावण्य। जैसे मान लो कोई फल मीठा है और उसमें वो ताज़ा है और सुस्वादु है, कोई फूल अच्छा है उसमें दिव्य सुगंधी है, अतिशय सुकुमार है, तो उसका लावण्य है ना, उसकी उत्तरोत्तर उसकी महिमा है। तो लीला तो चली रही है, तो लीला का जो लावण्य बड़ा मधुर है, उत्तरोत्तर प्रेम रस में महासिंधु में डुबाने वाली लीला मधुरांग भंगी। और उसमें प्रियाजू के जो अंग प्रत्यंग से दिव्य भंगिमाएँ हैं, वो भंगिमाएँ कैसी हैं? ग्रीवा की मटकन है, नेत्र के मटकन है, भ्रिकुटी की विन्यास है, मुख पे अधर की मुस्कान है, मुख से मधुर बोलन है। तो मधुरांग अंग अंग की जो भंगी मन चेष्टाएँ हैं, जो अदाएँ हैं, वो वहाँ जो है मानो धारा जैसे प्रवाहित हो रही हैं। तो एक बातें कैसी हो रही हैं? तो तन्हा प्रति क्षण वो जो लीलाएँ हैं वो प्रति क्षण रस में सराबोर कर रही हैं, नई नई हैं, नई नई गति उपजावती नागर नागर संग सुधार। नई नई गति उपजावती नागरी माने स्वामिनी लाडली जो हैं वो नूतन नूतन भांति से नूतन नूतन चेष्टाओं की वृष्टि करके, प्यारे को लीला की वृष्टि करके उस लावण्य से उनको मानो सराबोर कर रही हैं। तो नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, शीश मुकुट मुकुटी की ढलकन झलकन कुंडलहार, जगमग जगमग करत हरत मन मोहे कोटि रति मार। प्रिया जो कोटि कोटि रति रूपा है रही हैं और प्यारे जो कोटि कोटि कंदरप रूप, जगमग जगमग करत हरत मन मोहे कोटि रति मार, केली कला कुल मौर जुगल रेछ विछाजी अपार। और दोनों केली में मानो क्या है? ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी। तो जो लीला का लावण्य है ना, लीला की और उत्तरोत्तर जो मधुरता है, मिठास है, उसमें चंचलता है, मधुरता है, नूतनता है, उसका जो गांभीर्य है, तो लावण्य लीला मधुरांग भंगी और अंग की जो भंगिमाएँ मैंने चेष्टाएँ हैं, अदाएँ हैं, वो तो और उत्तरोत्तर मधुरता की सिंधु को प्रकट करके लाल को मीनवत उसमें डुबा रही हैं। लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधाननम ही मधुरांग कला निधान। और एक और विशेष बात यह है कि ये जितना भी जो अभी अनुभाव प्रकट हो रहा है, माने जो प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, रस के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनमें मुख्य जो स्थान है वो प्रियाजू का मुख है, राधाननम ही। कि निश्चय ही ये सुनिश्चित बात है कि प्रियाजू का जो मुख कमल है, यहीं से समग्र मानो प्रेम की सृष्टि होती। जैसे चितवन कहाँ से प्रकट होती है? कटाक्ष कहाँ से प्रकट होते हैं? नेत्र से। चितवन नेत्र से। लज्जा कहाँ से? मुख से। भ्रू विलास भ्रिकुटी से। नेत्र संचालन नेत्र से। ग्रीवा मटकन मुख से बोलना। तो ये सब मुखमंडल से प्रकट होते हैं ना। तो कहे राधाननम ही मधुरांग कला निधाना। समग्र जो कलाएं हैं उनका जो निधान स्थान है, उसका जो कोश है, खजाना है, वो क्या है? प्रियाजू का मुख। राधाननम ही मधुरांग कला निधाना, माविर भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। रस के सिंधु का सारा स्वरूप जो प्रियाजू का ये जो मुखमंडल है, क्या हमारे सामने भी कहीं प्रकट होगा? ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा जब प्रियाजू का ऐसा सुंदर मुख, जिनको देख कर रसिक शेखर लाल जी लट्टू हैं, सहचरी वृंद जो जब भी तो रसिक शेखर लाल जी प्रशंसा करते हैं कि प्रियाजू तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी, कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी
अहो सुकुमारी। तेरी आ विचित्र छवि, तेरी आ विचित्र छवि पर बलिहारी। तेरी आ विचित्र छवि पर बलिहारी। अति ही कृपाल चित वन जाति हारी। हे कृपाल चित वन जाति हारी। सर्वस धन मेरे मन को महारी। सर्वस धन मेरे मन को महारी। बिन तो ही छिन मोहि बीते बहु भारी। बिन तो ही छिन मोहि बीते बहु भारी। ये प्रिया जो आपके बिना तो एक क्षण भी मुझे बहुत कल्पों के समान। तो राधाननम ही मधुरांग कला निधान। प्रिया जो का जो कलेवर का अंग जो मुखमंडल है, ये जो अंग है इससे अनेक जो प्रेम की कलाओं की सृष्टि हो रही। प्रियाजू की बोली बदल, प्रियाजू कहते हैं ना, आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले, मैंने कोकिल कंठी कहते प्रियाजू को। तो कहाँ से शब्द निकलता है, वो वाणी कहाँ से, मुख से। प्रियाजू की प्यारी जू की मुस्कान बिजली सी कौंध जाती है, कहाँ से, तो मुख से। प्यारी जू की चितवन में कुछ टोना, ये कहाँ से निकलती है, वो चितवन की शोभा नेत्रों से। अपांग दृष्टि। सा भ्रू नरतन चातुरी निरुपमा, सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, वर्तनुस्ता दृग्वच चातुरी। मैंने सा भ्रू नरचन चातुरी कह रही हैं कि वो प्रियाजू की वो उस दिन वाली, उस समय की वो जो भ्रू नर्तन की छटा, वो मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, वो कैसी थी, मैंने भ्रू मटकन की, भ्रू विन्यास की जो माधुरी थी, ऐसी सौंदर्य की हमारे हृदय में चुभ गई है, आंखों में समा गई है और भुलाए नहीं भूल रही है। और उसकी खासियत कैसी है, मिठास कैसी है, तो कह निरुपमा, अनुपमेय है, उसकी हम उपमा नहीं दे सकते। सा भ्रू नरतन चातुरी निरुपमा, साचारु नेत्रांचले, और नेत्र की जो कटाक्ष की अपांग दृष्टि, कह रही ये भी भुलाए से नहीं भूलती है। तो बताओ ये कहाँ से प्रकट होती हैं, मुखमंडल से। तो माने सबके निधान स्थान कौन है, मुखमंडल। इसीलिए कह रही हैं कि राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना। प्रियाजू का जो मुख है ना, यही समग्र प्रेम की जो कलाएं, जो अदाएं प्रकट हो रही हैं। वैसे चरण से ही प्रकट होती हैं, कटी प्रदेश से प्रकट होती हैं, कर कमल से प्रकट होती हैं, लेकिन विशेष जो प्रकट स्थली है वो है मुखारविंद। मुख, बिंबाधर यही है, चिबुक यही है, बोली यही है, चितवन यही है, भ्रिकुटी मरोरी यही है, लज्जा यही है, खुशी यही है, हंसन यही है, मुस्कान यही है, सब चीज़ तो यहीं पे है। ये दो अखियन मार मचावे, चोरा चोरी चलत कटाक्षण सबकी दीठ बचावे, ये दो नैन नहीं बतरावे। तो कोई नेत्र से बात होती है क्या, होती है, तभी तो कह रहे हैं कि ये दो नैन नहीं बतरावे। तो कहाँ से प्रकट होती हैं, राधानन। देखिए संस्कृत में आनंद माने होता है मुख, तो राधाननम माने राधा रानी का जो मुख है वही मधुरांग कला निधाना, वही जो मधुर मधुर जो कलाएं प्रेम की अनंग की जो वृष्टि हो रही है, उनका निधान माने उनका कोष सागर, उनकी खान प्रियाजू के मुख। तो राधाननम ही मधुरांग कला निधान, महावीर भविष्यति कदा रस सिंधुसारम। ऐसे रस की धारा को प्रवाहित करने वाला, रसमयी लीला को प्रकट करने वाला ये प्रियाजू का जो मुख है, मुख कमल है, ये मेरे सामने, मैंने ये जो प्रियाजू का ये सुंदर मुख, ये मेरे सामने कब प्रकट होगा, कब मैं प्रियाजू का मुख कमल का दर्शन करूँगा, मैं कब प्रियाजू के मुख कमल का दर्शन करके कृतार्थ कृत हो जाऊंगी।
जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यत किंकरी सुबहु सह खलु काकुबाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौलेः तस्या कदा रसनिधिर्वृषभानुजाया तत्केलिकुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। तस्या कदा रसनिधिर्वृषभानुजायास। देखिए हम इसको वृषभानुजाया भी कह सकते हैं, वृषभानुजायास भी कह सकते हैं। वो वर्णन करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, कर्ता के वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो उसको संधि करके बोले, चाहे तो उसको वो विच्छेद करके बोले, उसकी मर्जी होती है। तो तस्या कदा रसनिधिर वृषभानुजायास तत्केलिकुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। यत किंकरी सुबहु स खलु काकुबाणी। ये प्रिया जो कि चरण किंकरी हैं, राधा चरणयो बिलुठती रद्भुता सिद्धि कोटि। राधा रानी की जो चरण की किंकरी हैं, उनकी चरणों में महान महान जो सिद्धियां होती हैं वो विलुंठित होती रहती हैं। प्रियाजू तो प्रियाजू हैं, प्रियाजू स्वामिनी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, लेकिन उनकी सखियों की ऐसी महिमा है जहाँ कहते हैं ना कि देखो बलिया प्रेम को सर्वस लीनो छीन, कि देखो ये प्रेम कितना बलवान है कि सारा गुमान, सारी जो हस्ती को मिटा देता है। माने जो एक आपा है, जो एक अहंकृति है, एक जो गरिमा है, एक जो ठाट बाट है, वो प्रेम सबको क्या करता है, वो धूल धूसरित कर देता है। देखो माने प्रेम के आगे सब दरकिनार कर देता है, प्रेम के आगे सारी चीज़ें तुच्छ है। तो ये दृष्टिगत होता है रसिक शेखर लाल जी की जो लीला है, जो प्रिया प्रथम की लीला है, कि प्रेम कितना निर्मल है, कितना विशुद्ध है, कितना विकार से रहित है। अविकृताकृत कोटि मनमथ मोहिनी कलभासिनी। अविकृता मतलब जो विकार रहित है, जिसमें मल नहीं है, निर्मलता ही निर्मलता है, और क्या समर्पण ही समर्पण है, त्याग ही त्याग है, ऐसा निर्मल। और बड़ा उसमें दैन्य है। जहाँ होगा ना, तो वो जहाँ प्रेम वो दिव्य जहाँ प्रकट होगा, उनको अत्यंत और अत्यंत दीन बना देगा, और बिना दीनता को प्रकट नहीं होगा जी। कृपा से दैन्यादियुजि प्रजायते। कृपा माने दैन्य आदि गुण जिनमें होते हैं, जिनमें शुद्ध विशुद्ध दीनता है, दिखावा वाली नहीं, विशुद्ध दीनता है, आत्मा से दीनता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व लोटपोट कर दिया है, और उनकी दीनता में बड़ी सच्चाई है। जिनमें ऐसी दीनता होती है, उसमें प्रीति का अंकुरण होता है, उसमें प्रेम का अंकुरण होता है। कृपा से दैन्यादियुजि प्रजायते, माने दैन्य आदि गुण जिनमें होते हैं, जिस साधक में होते हैं, उनमें ये प्रिया जो कि कृपा बरसती है, उन पे प्रिया प्रथम की कृपा बरसती है। और यहाँ देख रहे हैं लाल जी क्या कर रहे हैं। यत किंकरी सुबहु स खलु काकुबाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। प्रिया प्रथम की निकुंज लीला की सुंदर माधुरी है। इसमें दो बातें होती हैं कि इसमें आता है अंतिम चरण में कि भवनांगण मार्जनी श्याम, भवनांगण मार्जनी श्याम। किसी किसी के भाव में है कि मैं मार्जनी, मार्जनी माने बुहारी, झाड़ू, झाड़ू का नाम अच्छा नहीं लगता है, सोहिनी, कि मैं सोहनी बन जाता, सोहनी बन जाती तो मैं कृतार्थ हो जाती। और किसी किसी के भाव में है कि मैं सुहनी लगाती,
मार्जनी माने सोहनी, श्याम माने हो जाऊं। अष्ट धातु का रूप है ना श्याम। मैं बुहारी देने वाली हो जाऊं, और किसी किसी के मन में है कि मैं बुहारी हो जाऊं, माने सोहनी बन जाऊं कि प्रिया जो कुछ, तो सोहनी हो जाऊं वो और बढ़िया है, उसमें और मादकता है और दीनता है, और उसमें देने का विशेष भाव है। इसका बहुत सुंदर, इसको कल स्मरण करेंगे, थोड़ा ये समय लेगा और इसका थोड़ा विस्तार से स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कहते हैं ना कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन पौ माने। माने वास्तव में प्रीत की रीति रसिक शेखर लाल जी जानते हैं अच्छी तरह से, और भला कौन जानेगा जी। प्रीति की रीति, प्रीति की जो रीति है, रिवाज है, जो नियम है, जो धर्म है, जो गुण है, लक्षण है, और उनके जो विशेष परिपाटी है, विशेष उसका जो रहस्य है, वो रसिक शेखर लाल जी से बढ़िया कोई नहीं जान सकता। अब एक हम लोग प्रसंग स्मरण करेंगे। एक महावाणी जी का प्रसंग है, बड़ा सुंदर है, हो सके तो आप देख लीजिए। ये पद संख्या 75 है।